Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bandara, Maharashtra. Today we are going to discuss The Barbers' Trade Union, a story by Mulk Raj Anand. When country was taking a different turn and history was about to turn the new page and the people were struggling for the independence struggle, people also were fighting for their rights, civil rights. At the same time, there were writers who were talking about their plights. भारत का इतिहास एक अलग करवट लेने वाला था। 1947 के पहले का वो दौर जब भारतीय समाज एक नया अध्याय लिखने वाला था। ऐसे ही समय कुछ भारतीय लेखक उन अनकही कहानियों को कहने का प्रयास कर रहे थे जिन्हें कोई कहना नहीं चाहता था, जिन्हें कोई लिखना नहीं चाहता था। ऐसे लोगों की कहानियां जिन्हें समाज ने हमेशा हाशिए पर रखा है। The people who were always at periphery and their stories were treated as filthy stories, dead stories. Nobody dared to talk about them. During the particular era of the literature of a particular class was written, was told, and the particular class was reading such a literature. But what about the rest of the people? जिन लोगों की कहानियां कोई लिखता नहीं था, जिनकी दास्तानें कोई सुनाता नहीं था, उन लोगों की दास्तानें कौन सुनाएगा? एक नाम उसमें सामने आता है, मुल्क राज आनंद का। मुल्क राज आनंद is an Indian novelist, literate of a great stature, and he is the pioneer of literature for social upliftment. समाज के उन लोगों की बात मुल्क राज आनंद करते हैं जिनके बारे में किसी ने कभी लिखने का प्रयास नहीं किया। 12 December 1905, Mulk Raj Anand was born, and on 28 September 2004, he departed from this world. Mulk Raj Anand depicts the inhuman plight, and influenced by Mahatma Gandhi's love and sympathy for the downtrodden in the society, he started writing about such people. His notable works are The Village, Coolie, and The Private Life of an Indian Prince. The most important and notable contribution Mulk Raj Anand has done to literature is his first novel, Untouchable, published in 1935. In this story, we will try to understand about Chandu's complaint, Chandu's plight, and his struggle. Mulk Raj Anand के बहुत सारे नॉवेल्स में हीरो प्रोटोगोनिस्ट प्रयास तो करता है परिस्थिति से झगड़ने का, पर कामयाब नहीं होता। उस लिहाज से ये कहानी थोड़ी सी अलग है। मुल्क राज आनंद की इस कहानी में चंदू क्या करता है? एक बार्बर बॉय, एक नाई का बेटा जिसे लोगों के बाल काटना होता है और इसी काम को ईमानदारी से करता है, पर उसे किस प्रकार के अपमानजनक परिस्थितियों से गुजरना होता है, इसका वर्णन मुल्क राज आनंद इस कहानी में करते हैं। ये कहानी है उन लोगों की जिनके बारे में साहित्य ने कभी ज़्यादा कुछ कहने की कोशिश नहीं की। आज हम जानना चाहेंगे कि चंदू के जीवन में क्या क्या घटित होता है। At very small age, चंदू is loaded with full-fledged family responsibility. नन्ही सी उम्र में चंदू के कांधों पर परिवार का बोझ आ गया। पिता के चले जाने के बाद चंदू घर की जिम्मेदारी भी संभाल रहा है। Every morning, Chandu has to make everyday jobs to the notables in the village for shaving and hair cutting. हर रोज सुबह उठना, कुछ गिने चुने बड़े परिवारों के यहाँ जाना
और उनकी दाढ़ी कटिंग करना, ये काम चंदू करता है। All goes well and site order is not disturbed unless Chandu starts going to the taluka for managing business. सारी चीजें बिल्कुल परंपरागत उसी तरीके से चल रही है जैसे कई वर्षों से चली आ रही थी, और वर्ण व्यवस्था ने जो व्यवस्था कायम की थी वो बिना किसी डिस्टरबेंस के चल रही थी। जिस व्यक्ति ने जिस जाति में जन्म लिया है वही काम करेगा, यही वर्णाश्रम व्यवस्था का धर्म है। और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तब तक, जब तक चंदू तालुका के प्लेस में जाकर आया नहीं और वहां की बदली हवा उसने देखी नहीं थी। He observed certain freshness there. तालुका प्लेस बड़ा प्लेस है। वहां जाने के बाद में चंदू ने नए माहौल को देखा, बहती हुई नई फ्रेश ताजो तरीन हवा को देखा। Particularly the outfit of the Dr. Kallan Khan, a white turban, a white rubber coat and a leather bag in hand. जब चंदू शहर में जाता है तो वहां वो कल्लन खान नामक डॉक्टर को व्हाइट टर्बन पहने हुए, एक सफेद टोपी पहने हुए, एक रबर का कोट पहने हुए और हाथ में लेदर बैग ले जाते हुए बग्गी में देखता है। He is uncontrollably fascinated towards the clothing. और इस पहराव से चंदू को बहुत लगाव और आकर्षण हो जाता है। वो अपने आप को रोक नहीं पाता। He has attraction for the medical profession as he has been given some medical tips from his father. दवाइयों के बारे में कुछ जानकारी चंदू के पिता ने भी उसको बचपन से दी थी, और मेडिकल प्रोफेशन में कल्लन खान को देखने के बाद में चंदू अपने आप को रोक नहीं पाता, और मेडिकल प्रोफेशन का पहना हुआ ये पहनावा चंदू को बहुत आकर्षित करता है। Chandu's new dress brings about a great shouting and commotion, chaos in the village. जैसे ही कल्लन खान के जैसा ड्रेस पहनकर चंदू गांव में आता है, हैट पहनकर, कोट पहनकर, वैसे गांव में कोलाहल मच जाता है। निचली जाति के लोगों ने ऊंचे जाति के लोगों जैसे कपड़े पहनना भी गुनाह है, मनुस्मृति यही कहती है। इसलिए चंदू ने जैसे ही कोट पहना, हैट पहना, तो सारे गांव में बवाल खड़ा हो गया। When he approaches the landlord's house, जैसे ही वो जमींदार के घर आया सुबह इस प्रकार का वेश परिधान करके, तो हो हल्ला मच गया। The landlord, a support of caste system and accepted blind belief in religion. जमींदार धर्म के अभिमानी थे, धर्म में ज्यादा विश्वास करते थे और जाति व्यवस्था में भी उनका विश्वास था। बहुत सारे लोग मानते हैं कि जाति व्यवस्था वैसी ही बनी रहनी चाहिए, किसी भी जाति के लोगों ने अपने व्यवसाय को नहीं बदलना चाहिए। Having seen Chandu in the new robe, insults Chandu in the fullest terms. और जैसे ही चंदू को जमींदार के घर में इस पहराव में देखते हैं, जितने पॉसिबल हो सके गंदे तरीके से उसका अपमान किया जाता है, इंसल्ट किया जाता है, जितनी भद्दी गालियां दे सकते हैं उतना दे दी जाती है। वजह है चंदू ने नया प्रकार का ड्रेस पहना। द लैंडलॉर्ड वांट कॉलिंग चंदू द सन ऑफ पिग। जमींदार को गुस्सा आया, उसको सुअर की औलाद कहा जमींदार ने। गेट आउट, यू विल डिफाइल माई रिलीजन। तुम मेरे धर्म को भ्रष्ट कर दोगे, निकल जाओ यहां से, ऐसा उसने डांट भी दिया। इट इज a fact that the innocent low caste people like Chandu are always treated with humiliation for no fault of theirs. आज भी ये वाकया है, आज भी ये हकीकत है देश के कई कोनों में कि निचले जाति के लोगों को उनके ड्रेसेस के लिए, उनके रहन सहन के लिए, उनकी ऊंची सोच के लिए समाज में अच्छा बर्ताव नहीं मिलता। उन्हें आज भी अपमानित किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान नेता को भी, महान व्यक्तित्व को भी ऐसे कई अपमानजनक क्षणों से गुजरना पड़ा है। Are always treated with humiliation and for no fault of theirs. और इनमें इनका कोई दोष नहीं होता, बेवजह इनका अपमान किया जाता है। Did Chandu commit any blemish or blunder by wearing a dress like Dr. Kallan Khan's? क्या डॉक्टर कल्लन खान जैसा ड्रेस पहनकर चंदू ने कोई गुनाह किया था, कोई बहुत बड़ा मिस्टेक किया था? ये सवाल नियति चंदू से पूछ रही है।
The old-fashioned society always prefer injustice and cruelty. पुराने रीति रिवाजों को मानने वाला समाज आज भी ऐसे ही आदिम समय में जी रहा है और injustice करना, लोगों के ऊपर अन्याय करना शायद इनकी आदत बन गई है. Chandu is impelled to realize that due to his being low caste boy, he is not entitled to such happiness. और चंदू इस बात को रियलाइज करता है कि शायद निचले जाति का होने के कारण उसे इस प्रकार की खुशी को मनाने का कोई अधिकार है ही नहीं. And that is forever and tied together to serve the upper caste society. और शायद पीढ़ी दर पीढ़ी इसी संस्कृति के नाम पर गुलामों की तरह उसे बांध दिया गया है सिर्फ समाज की सेवा करने के लिए. This is his permanent luck. शायद ये इसकी हमेशा के लिए किस्मत बन चुकी है. And that he is bound to be in it. और उसे इसी बंधनों में उम्र भर मरते दम तक रहना है. The village saukar too goes on step ahead and deals with Chandu in harshest possible terms. जमींदार ने तो अपमान किया ही, अब गांव का साहूकार भी पीछे नहीं रहता. उसे जैसे ही मौका मिलता वो जितनी गालियां दे सकता है उतनी गालियां देना शुरू कर देता है चंदू को. You little swine, सुअर कहीं के, you go to disguising yourself as a clown. जोकर लग रहे हो बोले तो, जोकर जैसे कपड़े पहन के. पंडित परमानंद, the keeper of the village temple, also frightened, saying, he is low caste devil, he is a rogue. और गांव के मंदिर का जो पंडित था, पुजारी था, उसने भी चंदू का अपमान किया और उसे निचले जाति का राक्षस कहा. और इस प्रकार से चंदू अपने सिर्फ पहनावे के कारण समाज में अपमान के अलग अलग प्रसंगों से गुजर रहा है. चंदू इज thoroughly humiliated and wounded up at his treatment. लोग उसके साथ जिस प्रकार से बर्ताव कर रहे हैं पूरी तरह से चंदू को अपमानित महसूस हुआ. There is a separate difference between Chandu and Mulkraj Anand's other protagonists like Baka and Munnu. मुल्कराज आनंद की कहानियों में बका और मुन्नू जैसे अलग कैरेक्टर्स भी है, पर उनमें और चंदू में थोड़ा फर्क है. क्या फर्क है ये कहानी के अंत तक आपको पता चलेगा. They would have bent, submitted and surrendered to the circumstances as normal creatures of the circumstances would have. निचले जाति के लोगों को यह समझाया गया है कि आप जो कुछ भुगत रहे हैं ये आपके पिछले जन्मों का पाप है और आपको इसी तरह से जीना पड़ेगा. और शायद पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने यह मानना भी शुरू किया था. यहाँ तक तो लोग भूल गए थे कि वो इंसान है. अपने आप को जानवरों से भी बदतर लोग समझने लगे थे. और ये सब वर्ण व्यवस्था ने कुछ निचले जाति के लोगों के साथ कई सदियों तक ऐसे अन्याय और अत्याचार किए. मुल्कराज आनंद की कहानियों में ये प्रोटोगोनिस्ट लड़ने के काबिल भी नहीं रहते, पर चंदू इज अ डिफरेंट कैरेक्टर. But Chandu is entirely unlike them. उनसे विपरीत है चंदू. He is one in hundreds and hundreds in one. 100 में एक है और एक में 100 है चंदू. He is intent to do everything upside down the orthodox. ऐसे धर्मांध लोगों को सबक सिखाने के लिए, सनातनी लोगों को अपने रास्ते पर लाने के लिए चंदू डिसाइड करता है, फर्म डिसीजन लेता है. He is representative of a modern man in the modern world. आधुनिक दुनिया में जिस प्रकार के व्यक्ति अभी खुले विचारों से जी रहे हैं उनका प्रतीक है चंदू. चंदू insulted and wounded, though instead of surrendering the village superiors adopts a course of action with a view to teaching the idiots a lesson. चंदू हार नहीं मानता, अपने आप को इस व्यवस्था को स्वाधीन भी नहीं करता. वो इन लोगों को सबक सिखाना चाहता है जिन मूर्खों ने मूर्ख विचारों के कारण चंदू का अपमान किया था, उसे इंसान समझने से भी इनकार किया था, उसे सुअर की औलाद कहते थे. उन्हें चंदू सबक सिखाना चाहता है. His course of action is a course of revolt. और वो जो डिसाइड करता है एक प्रकार की बगावत है. कई पीढ़ियां तो जुल्म सहते आई है, पर जुल्म सहना भी अपने आप में गुनाह है. चंदू बगावत का ऐलान करता है. He desires to change his fate. अपनी किस्मत को बदलना चाहता है. And fate of his fellow. सिर्फ अपनी नहीं, अपने साथ अपने सारे साथियों की
किस्मत की लकीरों को भी वो बदलना चाहता है. Brothers, by way of overcoming his dilemma, despite his being a mere barber boy, he has ability to outwit and outsmart others. भले ही वो एक नाई का बेटा है, पर सभी को अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने कर्तृत्व से पीछे छोड़ने की क्षमता उसमें है और वो ये करना चाहता है. With a view to teaching the orthodox idiots a lesson, he ceases to skip attendance to the village notables and other for shaving and hair cutting. फिर चंदू एक फैसला लेता है. जिन अमीरजादों ने उसका अपमान किया है, जिन्होंने अपने आप को बड़ी जाति के, ऊंची जाति के लोग कहकर चंदू का अपमान किया है, अपमान का बदला लेना चाहता है चंदू. उसने एक प्लान बनाया कि रोज मैं इनकी दाढ़ी और कटिंग करने जाता हूं, इसके बाद मैं जाऊंगा ही नहीं इनके घरों पे. Instead, he frequents the town for earning. Within a few days, the outcome is easily visible. गांव में लोगों की हजामत करने से अच्छा है कि शहर में जाकर अपनी रोजी रोटी सम्मान के साथ कमाई जाए. अब यहाँ पर अपने आप को सम्मान पाने के लिए चंदू शहर की तरफ जाता है. गांव अपनी कुरीतियों के कारण बदनाम वैसे भी है. चंदू शहर में जाकर कुछ अलग प्रकार का माहौल पाता है और कुछ ही दिनों में उसके इस बहिष्कार का परिणाम सामने आता है. चंदू is so shrewd and cunning that he has already had a Verka counterpart in his league. चंदू इस बारे में होशियार है, चतुर है. उसने पहले ही अपने अन्य साथीदारों से वेरका से बात करके रखी है कि वो तो नहीं जाएगा, पर उसके समाज का कोई भी व्यक्ति इस काम के लिए आगे नहीं आएगा. The result is that the landlord looks hoary and his wife has even threatened to leave him. इसका परिणाम ऐसे हुआ कि लोगों की कटिंग नहीं हो रही है, लोगों के बाल काटे नहीं जा रहे हैं. किसी भी नाई ने गांव में प्रवेश करने से मना कर दिया. इनकी दाढ़ियां बढ़ गई और हर एक व्यक्ति, गांव का बुजुर्ग व्यक्ति, भूत जैसा भयानक वृद्ध लग रहा है. और कुछ की पत्नियों ने तो धमकी तक दे डाली कि वो मायके चले जाएंगे इनके छोड़कर. The saukar looks like a leper with a brown tinge of tobacco on his mustache. तंबाकू के दाग मूंछों में, और एक बूढ़ा साहूकार, एक लेपर, कुष्ठ रोगी की तरह दिख रहा है अभी दाढ़ी बढ़ जाने के कारण. The elders in the village became a stock subject of laughter. गांव में जितने बड़े बुजुर्ग थे अब मजाक का विषय बनने लगे गांव में. ये सब चंदू के एक्शन का परिणाम है. चंदू very conveniently succeeds in his plan of non-cooperation. असहकार की अपनी इस मुहिम में चंदू कामयाब होते हुए दिखाई दे रहा है. The villagers approached the barber at Verka with double money offer. गांव के लोग वेरका में आए और उन्होंने वेरका के साथ डबल पैसे की ऑफर की, बट इन वैन, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ. The villagers reeled under the new situation while Chandu attracted attention of all in the town. सारे गांव में एक अजब ही समस्या पैदा हो गई और चंदू इन सारी समस्याओं का केंद्र बिंदु था, सारे लोगों का आकर्षण था. चंदू के कारण ही ये घटित हो रहा था. He summons all the barbers in the purview of 7 miles and convinces them that it was high time that all the elders came to them and then they must stop attending them. फिर अपने सिर्फ गांव में नहीं, उसने 7 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गांव थे वहां के सभी लोगों को बुलाया और बहिष्कार करने लगाया. कोई भी सामने नहीं आएगा इनकी दाढ़ी और कटिंग करने के लिए. And thus they launched into राजकोट डिस्ट्रिक्ट बार्बर ब्रदर्स. और इस तरीके से उन्होंने राजकोट डिस्ट्रिक्ट बार्बर ब्रदर्स एक एसोसिएशन की स्थापना की. हेयर ड्रेसिंग एंड शेविंग सैलून, एक सैलून की दुकान शुरू होगी. And thus become the forerunner and the messenger of the new era of the freedom and justice. और आज़ादी और समानता का एक नया अध्याय यहाँ से शुरू हुआ. न्याय के लिए चंदू की लड़ाई थी और उसने राजकोट डिस्ट्रिक्ट बार्बर्स ब्रदर्स सैलून शुरू किया. Chandu's victory assumes greater significance, especially in the backdrop of the orthodox and inhuman traditions in the Indian society. चंदू ने भले ही कोई विश्व विजय नहीं किया, पर यह छोटी सी जीत भी मायने रखती है उस समाज में जहां पर लोग धर्म के सनातनी विचारों के कारण लोगों को जानवरों से भी बदतर सलूक करते हैं. एंड इन ह्यूमन ट्रेडिशंस, ऐसे अमानवीय प्रथाएं, परंपराएं
जो मनुष्य को मनुष्य समझने से भी इनकार करती है। His victory restores wisdom to the situation. उसकी जीत एक अच्छे विजडम को स्थापित करती है। It is not win which belongs only to चंदू। ये सिर्फ चंदू की जीत नहीं है। It is the victory of justice, equality, morality and reconstruction of human self-respect. ये जीत थी न्याय की, समता के उस तत्व की और मॉरलिटी की। हम अपनी नैतिकता के आधार पर जीत गए हैं और एक ह्यूमन सेल्फ रिस्पेक्ट के, मनुष्य के स्वाभिमान को फिर से बनाने की ये कोशिश थी। इस प्रकार से चंदू अपनी इस आंदोलन में सफल हो जाता है और एक नया अध्याय लिखता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।